हरियाणा में सरकार किसकी बननी चाहिए, मुख्यमंत्री किस सरकार का होना चाहिए? मैं तो कांग्रेस का ही चाहती हूँ। हाँ जी। हरियाणा में कैसे देखते हैं कि सरकार किसकी देखते हरियाणा हैं? में सरकार मिली जुली सी आएगी जी, आएगी ये भारतीय जनता पार्टी की। मिली जुली आएगी, मतलब हंग असेंबली आएगी, स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। लेकिन सरकार कांग्रेस की देखना चाहते हैं या बीजेपी? कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की तो 70 सालों में क्या किया कांग्रेस ने? बस यही भ्रष्टाचार के खिलाफ थे गोपाल भ्रष्टाचार चरम पे है हरियाणा में, तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव के लिए। हाँ जी। मतलब युवा पीढ़ी आप लगा लो, सारे ही जितने भी युवा है ना जी, वो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं जी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको अपने जो अपने ना हक मालूम है जी। इन्होंने क्या रह गया है जी, सब मतलब ऐसे ही कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या करते हैं। कितनी बार पेपर दिए हैं जी हर जनता ने, पटवारी का दिया, कनाल सचिव का दिया, किसका हर का पेपर दिया है। नमस्कार, मैं बलबीर राठौर, BR News 24 में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में आज लोकतंत्र का महापर्व है। वोटिंग जारी है, लास्ट 1 घंटा बचा है, 5 से कुछ ऊपर टाइम हो चुका है। और जहां पहले कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, अब लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। पहले यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन लास्ट समय में लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। इस वक्त लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ लोगों का क्या मूड है। ताऊ राम राम। राम राम दाऊ। क्या नाम है जी? काथे राम। तो वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया जी। क्या सोच के डाला? सोचे ना क्या, वोट तो देना ही है, सोचना क्या, कोई आ जाए लीडर तो सब एक ही है। मुद्दा क्या था आपका वोट डालने का? कोई मुद्दा तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता इस संसार के अंदर। 10 साल से बीजेपी रही, बढ़िया काम किया। काम तो बढ़िया किया, और इससे पहले जो 25 साल लक्ष्मणदास रहा, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। तो नहीं करना किसी को कुछ नहीं है, सब अपना करना है। तो उनसे अच्छा है, रोड़े से अच्छा है जी, लक्ष्मणदास से अच्छा है। और कांडा है जो वैसे धार्मिक परिवार का है, धार्मिक विचारों का है, अच्छा काम करेगा। और किसी को नुकसान नहीं किया ना, किसी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में कैसे देखते हैं कि सरकार किसकी देखते हरियाणा हैं? में सरकार मिली जुली सी आएगी जी, आएगी ये भारतीय जनता पार्टी की। मिली जुली आएगी, मतलब हंग असेंबली आएगी, स्पष्ट बहुमत नहीं आएगा। लेकिन सरकार कांग्रेस की देखना चाहते हैं या बीजेपी? कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की तो 70 सालों में क्या किया कांग्रेस ने? 70 साल ही कांग्रेस रहा है, उसने क्या किया? तो पिछले 10 सालों से बीजेपी की है, इससे संतुष्ट है आप? संतुष्ट है बिल्कुल। तो किसी को नुकसान तो क्या क्या किया इन्होंने 10 साल? नहीं, काम तो सब करना, किसी को कुछ नहीं है। कोई 3 काम बताए बीजेपी ने ये अच्छे किए, 3 काम। है? 3 काम बताए। नहीं, काम तो क्या बताए, काम तो मैं कह रहा हूँ कोई किसी को नहीं करना। कोई पार्टी हो बेशक, कांग्रेस है तो उसने कोई काम नहीं करना। वो भी आप भी रोटी पकानी है सबने। गरीब आदमी है, उनको तो आपको ही काम करना पड़ेगा। सिरसा में किसको देख रहे हैं, किसकी जीत देख रहे हैं? गोपाल कांडा जी। सिरसा में गोपाल कांडा ही जीतेंगे। बिल्कुल जी। चलिए, कोई भी सरकार आए, करना उन्होंने अपना ही है, इनका कहना है, बाकी जानते हैं औरों से। क्या नाम है आपका? वीरभान जी। क्या माहौल रख रहा है इलेक्शन का? माहौल ठीक है, कांडा साहब जीतेंगे, कांडा साहब जीतेंगे। 2% जीतेंगे, बिल्कुल, जो मोदी के साथ। हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे हैं? हम बीजेपी बना रहे हैं। बीजेपी। 100% बीजेपी की आएगी। ये बीजेपी कार्यकर्ता है, तो क्या नाम है आपका? मेरा गणपत राव। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। किस मुद्दे पे डाला वोट? मुद्दा यही है, जो काम अच्छा करेगा वो उसी कैंडिडेट घेर दिया हमने। तो अभी तक किसने अच्छा काम किया? काम अभी तो जनता, भारतीय जनता पार्टी चल रही 10 साल से, काम ये भी अच्छा ही कर रहे हैं काम। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है काम? वो अच्छा कर रही है काम। तो सरकार किसकी बनेगी हरियाणा में? सरकार तो भाजपा की बननी चाहिए। और सिरसा से कौन जीत रहा है? सिरसा से कांडा ही है, हवा तो कांडे की चल रही है। हवा करने की। आप कहना चाहेंगे कुछ? घेर दिया। कह दिया कांडा। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से, आपकी बात करवाता हूँ। मैडम, वोटिंग कर दी आपने? नहीं, हाँ किस मुद्दे पे डाला वोट, प्लीज? मेरा बना ही नहीं हुआ। इसमें नहीं वोट ही नहीं बना हुआ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और कुछ ही समय बचा है, तो
मैडम क्या नाम है आपका? नेहा। तो वोटिंग करने जा रही हैं आप? हाँ जी। क्या सोच के करेंगी वोटिंग आप? वोटिंग देख के यही कि मैं जो है यहाँ शिक्षा का विकास जो करने वाला और सही व्यक्ति ही चुना जाए। तो 10 साल से बीजेपी है, अब आगे बीजेपी चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव होना चाहिए। और हरियाणा में क्या सोचते हैं आप, सरकार किनकी बननी चाहिए? ये तो रिपीट करना क्वेश्चन। हरियाणा में सरकार किसकी बननी चाहिए, मुख्यमंत्री किस सरकार का होना चाहिए? मैं तो कांग्रेस का ही चाहती हूँ। कांग्रेस का। हाँ जी। और सिरसा में किस कैंडिडेट को आप लाइक करते हो? गोकुल सेतिया है, गोपाल कांडा है मेन? गोकुल से गोकुल सेतिया, बहुत बढ़िया। किस मुद्दे पे वोट पाया? बस यही भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे गोपाल भ्रष्टाचार चरम पे है हरियाणा में, तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव के लिए। हाँ जी। बदलाव, सरकार जैसे बीजेपी है 10 सालों से, आगे और क्या चाहते हैं? कौन सी सरकार? बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया। साथ में आप बदलाव देखना चाहते हो, साथ में कहते हो बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी बदलाव ला रही है। अब यहाँ से करप्शन कितना कम हुआ पहले से। क्यों आप जाओ पटवार भवन में जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, रजिस्ट्री करवाने 25-30 हजार रुपए मांगते हैं। हमारा ये काम हो रहा है। सारे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारा काम हो रहा है। आपका काम हाँ जी। बहुत अच्छी बात। हैप्पीली पूरे ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? आरती। आरती। आरती, वोट डाला, क्या सोच के डाला, किस मुद्दे पे डाला? बस हमारे काम बनेंगे, हमारे लिए आगे अच्छी सरकार होगी, यही सोच के डाला है। जैसे कांग्रेस भी और बीजेपी भी अनाउंस कर रही है कि महिलाओं को 2021 रुपए दिया जाएगा, सिलेंडर 500 रुपए का दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी, तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो यही सोच रहे हैं भी जो सरकार कह रही है अपने उस फैसले पे सही होगी, बाकी कुछ कह नहीं सकते। तो 10 साल से बीजेपी है, आगे बीजेपी ही देखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? आगे बदलाव ही चाहते हैं हम तो, क्योंकि बीजेपी से हमें तो लगता नहीं है भी जितनी महंगाई जो चीजें हैं ना, हमें नहीं लगता भी आगे बीजेपी को होना चाहिए। एक महिला का मुद्दा महंगाई है, रसोई आज आप चलाने में मुश्किल हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा, जैसे सब्जी है या बच्चों की फीस है, हर चीज़ यानी कि इतनी महंगी है ना, तो उसको लेके यानी कि हम तो चाहते हैं कि जो भी सरकार आगे है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, भाई महिलाओं के लिए सोचे, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान करे, उनकी महंगाई को थोड़ा सा मतलब इस टाइम पे ना लेडीज़ को सबसे ज़्यादा यही टेंशन है भाई खाने में क्या बनाएं, सब चीज़ इतनी महंगी है, टमाटर देख लो, कोई भी चीज़ देख लो इतनी महंगी है, तो बस यही चाहते हैं भाई महंगाई कम हो जाए, बदलाव हो, महंगाई कम। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिलाओं को सबसे ज़्यादा कठिनाई रसोई में ही होती है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। आज हर महिला को घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। महिलाओं का दर्द है जो बयां कर रही थी, और बाकी और किसी से आपकी बात नहीं। वोट डाल दिया जी? क्या मुद्दा सोचकर, स्थानीय मुद्दा, प्रदेश का मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दा, क्या मुद्दा? ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। किस मुद्दे की मुद्दा सोच के पाई? ਮੁੱਦਾ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बीजेपी सरकार बढ़िया कर रही है ਜਾਂ बदलाव चाहते हो कि? ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, 500 ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 800-900 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, जो पार्टियां एक अनाउंस कर रही हैं 500 रुपये का सिलेंडर देवांगे, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਨੌ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, काम कोई नहीं करता। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। थैंक यू। वोटिंग कर दी क्या आपने? हाँ जी, वोटिंग कर दीजिए सुबह ही। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या सोचकर वोट डाला आपने? क्या मुद्दा है? स्थानीय मुद्दा है, प्रदेश का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, क्या सोचकर वोट डाला? देखो, माइंड में मुद्दे तो सारे ही रहते हैं, राष्ट्र का रहता है, देश का रहता है, प्रदेश में माहौल का रहता है, विकास का रहता है, और कैंडिडेट का भी रहता है भी कौन कैसा व्यक्ति है, सारी बातें देखनी पड़ती है। तो सिरसा का माहौल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिरसा में मिला जुला माहौल है जी, सभी तरह से लोगों में अपना अपना उत्साह है कैंडिडेट के प्रति। तो
हरियाणा में क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए, बदलाव चाहिए या फिर से बीजेपी? हरियाणा में ठीक है, हरियाणा में जहाँ तक मेरा आकलन है कि जो दो दलों में मुख्य मुकाबला है, भाजपा में और कांग्रेस में, और इनकी सीटें लगभग 35 के लगभग रहनी चाहिए, दोनों की लगभग। किसी की तो ऊपर हो सकती है, किसी की नीचे हो सकती है। अच्छा, मतलब दोनों ही पार्टियां बराबर। बाकी सरकार बनाने में दूसरे दलों का योगदान तो रहेगा कुछ ना कुछ। मतलब सेंट्री की तरह यहाँ भी हंग असेंबली कह रहे स्पष्ट बहुमत तो नहीं लग रहा है कहीं भी, स्पष्ट बहुमत नहीं लग रहा। हैं। कारण इसका ऐसा है कि कुछ लोग हो सकता है सरकार से नाराज हो, तो कुछ लोग सरकार से खुश भी हैं, संतुष्ट भी है कुछ लोग। आप संतुष्ट में से है या असंतुष्ट में से? देखो जी, हमें काफ़ी मामलों में संतुष्ट भी हैं, और कहीं एक दो मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ संतुष्ट ना हो। तो सिरसा की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, तो यहाँ किस तरफ पब्लिक का रुझान देख रहे हैं, आपकी नज़र में क्या है? सिरसा में दो तरह की बातें हैं जी। कुछ लोग तो राजनीतिक दृष्टि से ये सोच रहे हैं कि हमें उपेक्षा हो रही है, उनमें तो उत्साह है सरकार सीट को बदलने की। जो लोग संतुष्ट हैं सरकार से, तो वो लोग सोचते हैं कि रिपीट हो जाए। बड़ी गोलमोल बात कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं बता रहे आप। स्पष्ट है बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है ना, लोगों का रुझान स्पष्ट नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ जी। शिक्षक हो, इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। वोटिंग कर दी जी। तो क्या सोचकर वोटिंग की आपने? क्या मुद्दा था, विकास का, बेरोजगारी का, क्या सोच के वोटिंग की आपने? देखो जी, ऐसे है, चुनाव जो है हर बार आता है, पर ऐसा चुनाव पहली बार आया है। जैसे कि विकास कार्य अच्छे हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, पर थोड़ा सा विरोध जो है बीजेपी का है ही है, और दूसरी पार्टियां जो है उनका भी है। तो हरियाणा में क्या देखते हैं आप, किसकी सरकार देखते हैं, बीजेपी की रिपीट या फिर बदलाव? ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। आपका आकलन क्या है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी दोबारा आएगी। और सिरसा का जो विकास हुआ है, मौजूदा विधायक ने करवाया है, उससे आप संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है जी, जितना उनसे हो उसका उन्होंने किया है, तो आगे फिर यही विधायक रिपीट होंगे? बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हर आदमी अपने विचार रख रहा है, कोई गोलमोल बात कर रहा है, लेकिन स्पष्ट कोई बताने की स्थिति में नहीं है। और हरियाणा में भी हंग असेंबली बता रहे हैं। आइए बात करवाता हूँ। वोटिंग कर दी आपने? हाँ जी, अभी करके आए, वोटिंग करके आए सर। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार नाम है वैसा। सुशील जी, क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे वोट करते हुए? सिरसा का विकास है जी। सिरसा के विकास में सारे मुद्दे आते हैं जी, गलियां आती हैं, सड़कें आती हैं, अपने बिजली का आता है जी, सारे मुद्दे हैं जी, और डाले हैं। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए वोटिंग करी है जी। तो यहाँ दो कैंडिडेट हैं, गोकुल सेतिया जी, गोपाल कांडा जी। तो विकास या जो कांडा जी ने कराया उससे संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, कांडा जी तो पहली बात तो जैसे मतलब आप जितने भी लोगों से पूछोगे ना, वही बड़ी बात है, अभी 5 साल में दिखते ही बहुत कम है जी। गोकुल सेतिया का ये तो है, चलो मतलब बंदा जाके उनको मिल के कोई काम कह सकता है, और उन्हें मतलब हर आदमी के लोगों के अंदर होते भी हैं जी, काम में मतलब आते भी हैं जी वो। मैं तो ये कहना चाहूँगा गोकुल सेतिया को ही मतलब आना चाहिए, अपने MLA बन के आना चाहिए, और अपना सिरसा का विकास करना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ जी मैं। और हरियाणा में किसकी सरकार देखते हैं आप? अभी तो कांग्रेस की ही बनेगी जी, मतलब मौके पे जो हालात हैं, जिसको हवा कहते हैं, वो लगा लो, और लोगों को अवेयर भी हैं जी। खुद मैंने अपना ये लगा लो जी, 5 साल पीछे पेपर दे के जी इतने एग्ज़ाम दिए मैंने। जेई का एग्ज़ाम मेरा पहला क्लियर था जी, दूसरा भी उन्होंने दोबारा फिर हाई कोर्ट से कैंसिल। मतलब युवा पीढ़ी आप लगा लो, सारे ही जितने भी युवा है ना जी, वो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं जी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको अपने ना हक मालूम है जी। इन्होंने क्या रह गया है जी, सब मतलब ऐसे ही कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या करते हैं। कितनी बार पेपर दिए हैं जी हर जनता ने, पटवारी का दिया, कनाल सचिव का दिया, किसका हर का पेपर दिया है जी, पर कोई भी भर्ती तोड़ नहीं चढ़ी है जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मतलब रोजगार का मेन मुद्दा है, महंगाई का, बेरोजगारी का। बिल्कुल सर, महंगाई का मुद्दा तो है ही है जी। अब मैं युवा हूँ तो मतलब ये मान लो जी, नौकरी कहते हैं कि
कितनों को नौकरी मिली है, कहाँ मिली है? कुछ नहीं मिली सर नौकरी वगैरह, तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिली है। 10 सालों से जुमले ही हो रहे हैं। जुमले हो रहे हैं जी, एक ये फैमिली आईडी वाला देख लीजिए, कभी फैमिली आईडी मर्ज हो रही है, कभी नहीं हो रही जी। ये क्या मतलब है जी? मतलब जनता को परेशान करने के लिए तो वो चीज़ें बनाई जा रही हैं जी। मतलब किस लिए होती है सरकार? मतलब सुख देने के लिए होती है ना। सुख मतलब जो सुविधाएं दी गई हैं उनको मतलब आप सही ढंग से मतलब इम्प्लीमेंट कर सको, पर वैसा कुछ है ही नहीं जी। आप बता दो, है तो कुछ भी नहीं है सर इसमें, मेरे को तो नहीं लगा। तो कांग्रेस से उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल सर करते हैं जी। वो पहले हवा में थे जी, अब लगता है जी ग्राउंड पे वो कुछ ना कुछ काम करेंगे जी। उन्होंने देखा है और जनता के बीच में आए हैं जी। राहुल गांधी जी अब देखो पूरा देश का मतलब उन्होंने मतलब घूमे हैं पूरे जा के, और मतलब पंजाब में भी अभी सीटें आई अपने, और इधर भी कांग्रेस की भी मतलब अभी MP के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर भी आया है, तो आगे कांग्रेस ही आएगी जी, मेरा तो यही मानना है जी। और सुधार भी होगा जी, मेरे को तो। देखिए, युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और इन्होंने अपनी बात रखी। और कांग्रेस से उम्मीद करते हैं जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को फिर से जिंदा किया है, तो युवा आज बदलाव देखना चाहते हैं। हरियाणा में बदलाव की लहर है, कांग्रेस की लहर है। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार है। वोटिंग कर दी आपने? कर दिया सर, क्या सोच के की? बस विकास के लिए किए सर। विकास चाहिए, रहने का विकास चाहिए। सिरसा का विकास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी, कोई जो मौजूदा विधायक हैं अच्छा काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से विधायक किसको देखना चाहेंगे आप? कांडा साहब को देख रहे हैं। और हरियाणा की बात करें हम, हाँ जी। तो हरियाणा में क्या सरकार किसकी देखना चाहेंगे? हम तो बीजेपी की तरफ हैं, देखो बीजेपी है तो अच्छा काम है। बीजेपी ने अच्छा काम किया है। हाँ जी, कोई 4 काम अच्छे बताएं ये किए। काम अच्छा है जी, कोई कानून सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें वगैरह अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों को राशन पानी मिल रहा है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। खुशहाल है सब लोग। खुशहाल है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में लोग खुशहाल हैं, और कितने खुशहाल हैं ये आप सब जानते हैं। मैं बलबीर राठौर, देखते रहें BR न्यूज़ 24।